टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आइए आज हम अपने अर्थ के बारे में, सीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ सीजन्स, यानी कि सीजन यानी कि ऋतु कैसे किस प्रकार बनते हैं। तो इस प्रकार आइए हम अपने अर्थ को देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारी अर्थ की दो प्रकार की गति होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, और एक परिक्रमण रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी परिक्रमण, यानी कि जब हमारी अर्थ साल में वर्ष में जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। और जब हमारी अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में तो उसको हम कहते हैं घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो हमारे दिन और रात होते हैं वो हमारे पृथ्वी के रोटेशन के कारण होते हैं, घूर्णन के कारण होते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वह शेप में देख ही रहे हैं, शेप में हमारी पूरी तरह से गोल नहीं है, तो एक नारंगी तरह की है। तो आधे भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो जिस भाग पे हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस भाग पे तो हमारा दिन होता है, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पे हमारी रात्रि होती है। तो इस प्रकार हमारी अर्थ का भी एक खंड बढ़ जाता है, तो उस एक वृत्त खंड बढ़ जाता है, उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मतलब अर्थ में हमारे किस प्रकार की कैसे कैसे ऋतुएं बनती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ पोल पे यानी कि ग्रीष्म अयनांत होता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब कि ये 66.5 यानी कि 23.5 डिग्री। तो हमारा यहाँ ग्रीष्म अयनांत होता है क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं सीधे पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में वहीं ठीक उसके अपोजिट शीत ऋतु होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ रही हैं वहाँ तो हमारे ग्रीष्म ऋतु होती है। वहीं 21 जून से ठीक हम जब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में इधर, तो हमारे ठीक यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में हमारी शीत ऋतु हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा ठीक अपोजिट हो जाता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 21 मार्च यानी कि 21 मार्च को जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उसी प्रकार 23 सितंबर को जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अर्थ जो है वह अपने अक्ष पर एक समतल अक्ष पर घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है। और इस प्रकार घूमते घूमते वह चारों मतलब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं यानी कि रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी ऋतुओं का निर्माण तो हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार फलई ऋतु है, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, शरद ऋतु, ऑटम सीजन, हेमंत ऋतु, प्री विंटर सीजन, और शिशिर ऋतु, विंटर सीजन। शिशिर ऋतु को ही शीत ऋतु भी बोलते हैं, और वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। तो ये हमारे 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो गाइज ये हमारे मतलब अर्थ के घूमने के कारण हमारे दिन और रात होते हैं, और वर्ष में एक चक्कर पूरा सूर्य का करने के बाद तो हमारी ऋतुएं होती है। यानी कि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण हमारी ऋतुएं बनती हैं। अच्छा आइए देखते हैं कि मौसम या वेदर किसे कहते हैं। तो किसी स्थान पर किसी समय में वायुमंडल की एक सी स्थिति को हम मौसम या वेदर कहते हैं। इसी प्रकार ऋतु क्या होती है? तो ऋतु किसी स्थान के मौसम की कुछ महीनों तक लगभग एक सी रहने वाली दशा या स्थिति को हम ऋतु कहते हैं। और ऋतु कितनी होती है ये हमने बताया है। ऋतु 6 प्रकार की होती हैं। और इसके बाद जलवायु क्या होती है तो आइए जानते हैं। तो किसी स्थान के मौसम की वर्षों तक लगभग एक सी दशा को जलवायु कहते हैं। तो गाइज ये रहा हम लोगों का
अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन। हाँ तो गाइज आइए द मेकिंग ऑफ सीजन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के हमारे दो रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन यानी कि घूर्णन और रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण, तो दो ठो गतियाँ होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं अर्थ के द मेकिंग ऑफ सीजन्स के इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में। जैसे फर्स्ट है कि विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा इन पर सीधी पड़ती रहती हैं इक्वेटर लाइन पे, विषुवत रेखा पर, इसलिए यहाँ हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद सेकेंड है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये तो वही बात हुई। फिर होता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत या विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनोक्स तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषु यानी कि ऑटोमनल इक्विनोक्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तथा सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 23 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। हाँ तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसके बाद है कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि 365 दिन में हमारा एक वर्ष होता है और पृथ्वी पूरा चक्कर सूर्य का एक बार चक्कर लगा लेती है, यानी कि परिक्रमण वर्ष होता है, परिक्रमण काल होता है उसका। लेकिन हम 4 घंटे जो 6 घंटे होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और सुविधा के लिए केवल 365 दिन को ही काउंट करते हैं, यानी कि गिनते हैं। तो जो 6 घंटे होते हैं वो 6 घंटे 4 साल में हमारे 24 घंटे यानी कि एक दिन के बराबर हो जाते हैं। और वह एक दिन हमारे चौथे साल में फरवरी जो 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है, उसमें एक दिन जुड़ जाता है और वह 29 दिन की फरवरी होती है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो 6 घंटा है वो 4 साल के बाद फरवरी में जुड़ जाता है एक दिन, यानी कि 29, जब 29 दिन की फरवरी हो जाती है तो हमारा लीप वर्ष हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे महत्वपूर्ण लाइंस रहे और आप इसे देखिए, और यदि कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए। Please subscribe my channel